My dear friends, I hope you all are quite well and safe at your home. Well, I was explaining the poem Mercy to you. I had taken few lines yesterday. Now let's move towards the next lines. Well, मैंने आपको बताया था कि शुरुआती पंक्तियों में कवि ने मर्सी की तुलना उस जेंटल रेन से की थी जो आकाश की ऊंचाइयों से धरती पर गिरती है और लोगों की मदद करती है। वैसे ही मर्सी हमारे हृदयों से बाहर निकलकर बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतः बाहर निकलकर बिना किसी जबरदस्ती के स्वतः बाहर निकलकर लोगों की मदद करती है। इट कम्स आउट फ्रॉम अवर हार्ट without any outward compulsion and blesses others. Now the next lines. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is twice blessed. ये दोनों को लाभान्वित करती है, दोनों इससे लाभान्वित होते हैं या दोनों को इससे लाभान्वित किया जाता है। Means it is doubly blessing. It blesseth him that gives and him that takes. ये उसको भी ब्लेस करती है जो इसे देता है और उसे भी जो इसे प्राप्त करता है। मीन्स दिस क्वालिटी ऑफ मर्सी इज बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज, वन हु गिव्स इट एंड वन हु टेक्स इट। मर्सी दोनों को ही मदद करती है, दोनों को ही लाभ पहुंचाती है। एक जो मर्सी करता है और दूसरा जो मर्सी प्राप्त करता है। Him that gives, वो जो मर्सी देता है, and him that takes, और जो प्राप्त करता है। मान लो आपने किसी पर दया दिखाई तो आपकी दया से सामने वाला तुरंत लाभान्वित हुआ। He gets the just advantage. He gets the benefit just. लेकिन आपने अगर दया की है तो आपकी वो जो दया है वो ईश्वर की पुस्तक में, परमात्मा के किताब में आपके एक पुनीत, आपके एक पवित्र कार्य के रूप में दर्ज हो जाती है। और जिस समय आपकी आत्मा का फैसला होगा, आपके कार्यों का फैसला होगा, वो आपकी आत्मा की पवित्रता के, आपकी आत्मा के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रस्तुत होगी। मीन्स दैट वर्क ऑफ योर्स will help your soul to be treated as the best son or daughter of God. आपकी आत्मा का उत्थान होगा, आपके आत्मिक उत्थान में वो मदद करेगी। In this way, this quality of mercy is beneficial to both the parties, one who gives it and one who takes it. Now, tis mightiest in the mightiest. It becomes the thorn monarch better than his crown. Tis mightiest, the most powerful quality in the mightiest. इसका अर्थ हुआ कि जो सबसे अधिक पावरफुल लोग हैं उनका सबसे पावरफुल गुण है मर्सी का गुण, दया का गुण। मीन्स it is the most powerful quality of the most powerful persons of this world. अर्थात इस दुनिया के राजाओं के लिए, इस दुनिया के शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण है ये मर्सी का भाव, ये दया की भावना। It becomes the throne monarch. Throne monarch, गद्दीसीन राजा, वो राजा जो अपनी गद्दी पर बैठा है, better than his crown, उसके मुकुट से। एक गद्दीसीन राजा के लिए उसके मुकुट की शक्ति और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण मर्सी के भाव का उसके हृदय में होना है। This quality of mercy is more important for our king than the power and the majesty of his crown. That's why it is very important for our king to have this great quality in him. If he wants to be a really just king,
Now the next lines. His sculpture shows the force of temporal power. बात चल रही थी कि मर्सी की जो क्वालिटी है, मर्सी का जो गुण है, वो विश्व के सर्वशक्तिमान लोगों से, सबसे अधिक शक्तिमान लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण है. वो कौन है? राजा लोग. His sculpture means the royal lord of authority. एक राजा की शक्ति दिखाने वाली जो उसकी छड़ी होती है. आप देखते हैं हमारे देश में, जब आप कभी बड़े सीरियल्स देखते हैं, पुराने सीरियल्स देखिए, जहां किसी राजकुमार का राज्यारोहण हो रहा हो, जब उसको राज्याभिषेक होता है, उस समय उसे एक तलवार दी जाती है. That sword is the symbol of his authority. वो उसके हैसियत का प्रतीक होती है. वैसे ही विदेशों में स्कल्पचर दी जाती है, एक रॉयल रॉड होती है. That is the symbol of his authority, his power. तो his sculpture shows the force. उसकी जो राजदंड दे सकने की, राजा होने की जो हैसियत की प्रतीक उसकी वो रॉयल रॉड है, ये दिखाती है, शोज, प्रदर्शित करती है द फोर्स ऑफ हिज टेम्पोरल पावर. टेम्पोरल पावर, वर्ल्डली पावर, सांसारिक शक्तियां, हाथी, घोड़े, लाश, लश्कर, सेना, जो तमाम बड़ी शक्तियां उसको मिलती हैं सांसारिक रूप से. तो उसकी वो जो रॉयल रॉड है, वो उसके उस सांसारिक सत्ता का प्रतीक है, उसकी सांसारिक हनक को दिखाती है. द एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी टू ऑल एंड मैजेस्टी. ऑल मैजेस्टी वही आप कह सकते हैं जो सांसारिक सत्ता है उसकी. द पावर ऑफ, अब यू कैन से द पावर ऑफ अथॉरिटी, द पावर ऑफ बीइंग कॉल्ड एंड बीइंग एक्सेप्टेड एज अ रूलर, एज अ किंग. तो द एट्रीब्यूट टू ऑल मैजेस्टी, इसका मतलब हुआ उसकी जो राजत्व की हैसियत है, द पावर ऑफ किंगशिप, जो राजा होने की उसकी हैसियत है, उसकी सत्ता का प्रतीक होती हैं उसकी स्कल्पचर. द एट्रीब्यूट टू ऑल मैजेस्टी, जो उसके राजा होने की उसके सांसारिक ताकतों का प्रतीक होती है. बताना आपको, हाथी, घोड़े, लाश, लश्कर, सेना, जो सांसारिक रूप से उसकी हनक है, और इसी हनक के दम पर क्या वेन, जिससे कि डॉट सिट, डॉट मीन्स डज, सिट मतलब बिठा देता है, द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स. ये जो सत्ता होती है, जो टेम्पोरल पावर है, जो वर्ल्डली पावर है, जो सांसारिक ताकत है एक राजा की, इसी ताकत के दम पर वो लोगों के मन में अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का भय बिठा देता है. और इस भय के कारण वो राजा का शंखनाद करते हैं, राजा की जयकार करते हैं. वो उनके दिलों में नहीं बैठता, उनके दिलों में अपनी सांसारिक ताकत की, सांसारिक सत्ता का भय बिठा देता है. तो they are not saluting him from their hearts. It is only because of that fear which is there in their hearts, due to the temporal power of the king. Yeah, of that temporal power, of that physical power of the king, of that worldly power of the king. राजा अपने उस सांसारिक सत्ता का जो भय बिठाता है, उसी भय के डर से लोग उसकी जयकार करते हैं. And that king can never be called the real king. He is not the darling of his countrymen's heart. He is not ruling to their hearts. वो कभी उनके दिलों की सत्ता पर राज नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसने केवल अपनी सांसारिक सत्ता की हनक, अपनी हैसियत की हनक का भय उनके मन में बिठा रखा है. इसलिए वो कभी लोगों के दिलों पर वास्तव में राज नहीं करता. नेक्स्ट लाइन्स. बट मर्सी इज अबव दिस स्कल्पचर्ड स्वे. बट मर्सी, लेकिन ये दया का जो भावना है, इज अबव, वो ऊपर है, दिस स्कल्पचर्ड स्वे, इस राजदंडीय शासन व्यवस्था से, अर्थात उस रॉयल रॉड्स के द्वारा उत्पन्न की गई शासन व्यवस्था से, अर्थात राजा की सांसारिक ताकतों की शासन व्यवस्था से दया का भाव ऊपर है. इट इज enthroned in the hearts of kings. ये राजाओं के हृदय की गद्दी पर निवास करता है, अर्थात उनके हृदय में निवास करता है.
इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये वास्तव में एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी है टू गॉड हिमसेल्फ, ईश्वर का, ये साक्षात ईश्वर का गुण है। अर्थ क्या हुआ? कहने का मतलब है ये जो मर्सी की भावना है ये किसी भी राजदंडीय शासन व्यवस्था से ऊपर है। स्क्रिप्चर्ड स्वे, यानी राजा की जो सांसारिक ताकतों की हनक है उससे जो भय उत्पन्न करता है उससे बहुत बड़ी ताकत, वास्तविक ताकत मर्सी का गुण है, जो लोगों के हृदयों की जो राजाओं के हृदयों की गद्दी पर निवास करता है, अर्थात राजाओं के हृदय में निवास करता है। यह साक्षात परमात्मा का गुण है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह साक्षात ईश्वर का गुण है। एंड अर्थली पावर, और जितनी भी ये सांसारिक ताकतें हैं, वर्डली पास हैं, डॉट मीन्स डज, देन तब, शो दिखती हैं, लाइकेस्ट गॉड्स, लाइकेस्ट मतलब समान दिखती हैं, गॉड्स मतलब ईश्वर की शक्तियों के, ये सारी सांसारिक शक्तियां ईश्वर की शक्तियों के समान दिखती हैं, ईश्वर की ताकत के समान दिखती हैं। व्हेन, जब, मर्सी मतलब दया की भावना, सीजन्स मतलब इज मिक्स्ड विथ, मिल जाती है, जस्टिस मतलब न्याय से। जब एक राजा के न्याय में ईश्वरीय न्याय मिल जाता है, ईश्वर का ये महान गुण मर्सी मिल जाता है, तो उस राजा का जो न्याय है वह ईश्वरीय न्याय के समान हो जाता है। ईश्वर अपने इस महान गुण के कारण दुनिया के लोगों में आदरणीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है। जब ये दया का भाव अपने हृदय में एक राजा प्राप्त करता है और अपने उस दया के भाव के साथ हुआ कोई न्याय देने जाता है या वो न्याय देता है, तो उसका न्याय ईश्वरीय हो जाता है, उसका न्याय भी ईश्वर के न्याय की तरह हो जाता है, अर्थली पावर। और तब उसकी सांसारिक सत्ता, शो लाइकेस्ट गॉड्स, ईश्वरीय सत्ता के समान दिखाई पड़ने लगती है। और इसलिए वो राजा भी लोगों द्वारा वैसे ही पसंद किया जाता है, लोग उसे भी पूज्य मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, वंदनीय मानते हैं। तो इस दया की भावना के कारण उसे अपने सांसारिक सत्ता का जो डर बिठाना पड़ता है लोगों के हृदयों में, जिसके डर से वो उसकी जयकार करें, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब वो सच्चा न्यायी होता है तो लोगों के हृदयों की गद्दी पर निवास करता है। मर्सी जब उसके हृदय की गद्दी पर निवास करती है, जब उसके हृदय में निवास करती है, तो उसकी मदद से दिए गए निर्णयों के कारण, उसके महान गुणों के कारण वो अपने देश की जनता के हृदय में निवास करता है और तब वो वास्तव में उसकी जयकार करते हैं। तो एक राजा को सांसारिक ताकत से अधिक मर्सी के महान गुण की ताकत की आवश्यकता है। This is the main point which is explained here, that this quality of mercy is above the power of the kings, the physical power of the kings, the worldly power of the kings. This quality is actually the quality of God himself. And when a king has this quality in his heart, and when he is giving a decision, when he is giving his justice, when he mixes that quality of mercy in his justice, then his justice becomes godlike. And then he is also treated, loved, respected and worshipped like God from his common people. तो जब उसके न्याय में दया का भाव मिल जाता है तो उसका न्याय सच्चा न्याय हो जाता है, ईश्वरीय न्याय के समान हो जाता है, और इसलिए वो ईश्वर की तरह ही आदरणीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है अपने देश के लोगों के लिए। That's why this quality must be in the heart of each and every human being of this world. इसलिए महान गुण दुनिया के हर इंसान के हृदय में होना चाहिए। मैं कहा करता हूं, where there is mercy, there is justice. Where there is justice, there is peace. And where there is peace, there is God. इसलिए अगर हम मूल रेफरेंस में आए कि हे शार्लॉक, पोर्शिया कहती है आपके पास आज समय है दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए और दुनिया के इतिहास में वंदनीय, स्तुत्य और आदरणीय हो जाने के लिए। जब जब लोग आपको याद करेंगे तो याद करेंगे कि आपके हाथ में एंटोनियो की जान थी, उसके प्राण थे, लेकिन आपने बख्श दिए, आपने दया दिखाई, और लोग हमेशा आपको सम्मान के साथ याद करेंगे, आपको एक आदरणीय व्यक्ति के रूप में याद करेंगे।
You will be treated as a very respectable person. People will recall you as an honorable person. इस प्रकार से इन भावनाओं के साथ या इन बातों के साथ वो उसके मन में इन भावों को इन्वोक करती है, उसे पर्सुएट करती है टू बी मर्सीफुल, दयावान होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोएम मर्सी। आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोएम in the next classes. Till then, it's goodbye from here. Thank you so much.